देखिए, मैं समझता हूँ जैसे ही अमेरिका में नया प्रेसिडेंट जो बाइडेन आया, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अब एक अमन सा छाएगा। क्योंकि हमने देखा था जो ट्रंप था वो कहीं ना कहीं हॉटी फैसले लेता था, जिससे ना कहीं जो अमन था वो ख़राब हो जाता था। हमने देखा था उनके ईरान के साथ बार बार उनका इख्तलाफ था, इराक के साथ उनके बार बार इख्तलाफ था, या अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं वो भी कॉन्फ्लिक्ट था। तो मैं समझता हूँ जैसे ही जो बाइडेन आए उसने बहुत सारे अच्छे फैसले लिए, या जितने भी गलत फैसले ट्रंप ने किए थे उन पर रोक लगाए थे। जैसे WHO को फंड्स रोके थे ट्रंप ने, अब उसमें भी फंड्स उसने लगा दिए। या क्लाइमेट चेंज पे कहीं ना कहीं कूल था ट्रंप, अब क्लाइमेट चेंज पे भी आप सपोर्ट करें जो बाइडेन। या कहीं ना कहीं ईरान के साथ ठीक रिलेशन नहीं है, आप कहीं ना कहीं संदेशा ये भी आ रहा है जो बाइडेन से वो रिलेशन ठीक करेगा। या जो न्यूक्लियर डील थी जिसे अमेरिका वापस ले गया था, अब कहीं ना कहीं वो भी अब उसमें आ रहा है। तो मैं समझता हूँ जो बाइडेन ने साथ साथ उससे ये भी किया था कि जो उनकी ना मुसलमान कैंडिडेट्स हैं उनको भी एक अच्छी जगह दी थी अपने कैबिनेट में या अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उससे भी एक अच्छा संदेशा हुआ बाहर है। या जो उनकी कमला हैरिस है वो भी कहीं ना कहीं एक इंडियन है, ओरिजिन इंडियन है, तो उससे भी एक अच्छी रिलेशन हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका में जो नया प्रेसिडेंट है, इससे कहीं ना कहीं जो साउथ एशिया है या एशिया कंट्रीज़ है या यूरोपियन कंट्रीज़ में एक अच्छा अमन पैदा हो जाएगा और कहीं ना कहीं ब्रदरहुड पैदा हो जाएगा। मैं समझता हूँ दुनिया के लिए एक अच्छी पहल है और हम समझते हैं कि आगे भी अच्छा फैसला हो जाएगा। वासिमा है तो जो बाइडेन ने परसों हेल्प उठा के उसने 17 जो मेमोरेंडम थे वो साइन किए, उसमें एक साइन ये था कि जो मुस्लिम्स को रिस्ट्रिक्ट करता था यूनाइटेड स्टेट्स आने के लिए, उसमें जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ थी, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, बैन लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में कि इन कंट्रीज़ को यहाँ पे अलो मत करो यूनाइटेड स्टेट्स में, जो वीज़ा पे उसने बैन लगाई थी। अब जो बाइडेन ने परसों हेल्प किया तो सबसे पहले उसने जो साइन किया वही कि जो मुस्लिम ट्रैवल बैन है उस पर वो हटाई। बहुत अच्छी बात है, जो वहाँ जाना चाहते थे यूनाइटेड स्टेट्स तो उनके लिए काफ़ी रिलीफ वाली बात है। तो ये तो होना ही था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थे तो वो तो एंटी मुस्लिम थे, तो उसके जो एजेंडा था तो वो उस पर बरकरार थे। अब जो बाइडेन ने पहले ही बोला था रैलीज़ के दौरान जो बोला था उसने कि वो सबसे पहले जो मुस्लिम्स की जो इमिग्रेंट्स थे वो बैन उठाएगा, तो उसने सबसे पहले यही किया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी, ईरान, सूडान, अफ्रीका, काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी, वहाँ के मुस्लिम्स अलाउ नहीं थे, ब्लॉक किया गया था उनको यूनाइटेड स्टेट्स आने के लिए। अब जाके मुझे लगता है काफ़ी रिलीफ की बात है। अगर हम बात करेंगे जो ट्रंप का दौर इक़्तिदार था उसमें सेक्युलरिज्म का कोई नाम पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे जो बाइडेन जब से उन्होंने सदारत संभाली है तो काफ़ी ज़्यादा चेंज उन्होंने पहले जो उनके स्टेटमेंट्स थे वो देखने को मिले, क्योंकि सेक्युलर सेटअप माइंड सेटअप का जो मतलब ख्याल होता है वो उसी को उजागर करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए जो ट्रंप के दौर इक़्तिदार में यहाँ पर जो ट्रैवल बैन लगाई गई थी मुस्लिम कंट्रीज़ को जाने में, या बाकी जो उन्होंने फैसले लिए थे कोविड-19 के मसले को लेकर या बाकी जो मसले और मसाइल थे उनको लेकर, तो मुझे लगता है कि ये सेक्युलर माइंड सेटअप का एक मतलब निशानी होती है कि ऐसे इक़दाम उठाना। हर एक को चाहिए कि मतलब इस पर जो है अमल दरामद करे, और इसी के तनाजुर से हमें देखना चाहिए कि जो सेक्युलर माइंड सेटअप होता है इसी के हिसाब से ही कंट्री चलती है, न कि अगर कोई ऐसी आइडियोलॉजी पैदा करता है कि जिसमें माइट इज़ राइट वाली बात हो तो वो ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। जैसे कि ट्रंप के साथ भी वैसा ही हुआ, हमने देखा कि ट्रंप को उस मयार का जो मतलब उन्होंने इलेक्शन अभी हारा तो उस मयार का सपोर्ट नहीं मिला USA में जैसे कि जो बाइडेन को मिला। तो जो बाइडेन जो है सेक्युलर माइंड सेटअप के मतलब लीडर है, वो काफ़ी ऐसे फैसले जो है अभी लेने वाले हैं। अभी आने वाले दिनों में भी पता चलेगा कि कैसे कैसे वो फैसले अभी ले सकते हैं, क्योंकि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में। कि हम इससे बहुत खुश हैं। मैंने जब ये न्यूज़ देखी तो मेरे दिल में एक आहट आ गई कि मुझे एक उम्मीद बढ़ गई कि जो बाइडेन हमारे लिए भी कुछ करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कश्मीर इशू की, ट्रंप ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा वादे किए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इसके अगेंस्ट काम किया। और अभी हमारी होप है कि जो बाइडेन जो नए सदर आए हैं वहाँ के, हमें पूरी उम्मीद है कि वो कश्मीर का इशू भी ठीक करके ही रखेंगे, और जो ये बैन हटाई गई इससे हम बहुत खुश हैं।